सभी मुंगेली जिलावासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। जिला अस्पताल मुंगेली में इन दिनों मरीजों के साथ डॉक्टरों एवं स्टाफों के द्वारा बदसलूकी और गाली गलौज की खबरें सामने आ रही हैं। डॉक्टरों की बदसलूकी को देखकर मरीजों ने किया हंगामा। देखिए यह रिपोर्ट। जिला अस्पताल मुंगेली हमेशा से विवादों का गढ़ रहा है। जब से इसका निर्माण हुआ है तब से यहाँ पर विवादों की नई इबारत लिखी जा रही है। राजनीतिक गलियारों से होते हुए इलाज यहाँ सहज हो जाता है, परंतु आम जनमानस के लिए इस अस्पताल में न ही सामान है और न ही इलाज की उचित व्यवस्था। मुंगेली जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने कई प्राइवेट क्लिनिक खोल रखे हैं, जिसकी वजह से वे यहां समय नहीं देते और अपने क्लिनिक में मरीजों को बुलाकर मोटी रकम वसूलते हैं। यही वजह है कि इस अस्पताल में किसी भी प्रकार का इलाज उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण परिवेश से आने वाले लोगों को अक्सर यहाँ प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर हो, नर्स हो या फिर यहाँ का स्टाफ, किसी के द्वारा विनम्रता और रिस्पेक्ट की पाठ यहाँ पर नहीं पढ़ी गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर मरीजों को अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला 13 अप्रैल को, जब पीड़ित मरीज लंबे समय से इलाज के लिए जिला अस्पताल की चक्कर काट रहे हैं, परंतु डॉक्टर के द्वारा रोज नया बहाना बनाकर समय नहीं दिया जा रहा। प्रेगनेंसी का चेकअप कराने आई 20 से 40 महिलाएं रोज 15 दिनों से जिला अस्पताल का चक्कर काट रही हैं। सुबह 7 बजे से लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। पर्ची कटा है, 8 दिन हो गया आते हुए। पर्ची कटा है, पर्ची वाले से पूछो तो वो बोलता है उस नंबर पे जाओ, वहाँ जाओगे तो वो बोलती है उधर जाओ। मतलब मैडम लोग ठीक से काम नहीं करते, वो बोलती उधर जाओ, वो बोलती उधर जाओ। मतलब सही से अपना इलाज नहीं हो रहा है। इलाज के लिए अभी कौन मैडम उपस्थित है यहाँ पे? अभी अब नाम तो नहीं पता भैया। 6 नंबर पे गए थे, 9 बजे से हम आए हैं और 1 बज गया, हमारा नंबर ही नहीं आया। 2 घंटे से 1 इंच भी नहीं हिले हम लोग। तो बताओ हम क्या इलाज हो? 5 दिन हो गए सर आते। 5 दिन हो गया? हाँ, 5 दिन हो गया। हाँ, कौशल मोहल्ले। कौशल मोहल्ले कहाँ से हैं? मैं डोमानपुर से हूँ, लेकिन यहीं रहती हूँ, मैं यहीं घर है मेरा। क्या दिक्कत हो रहा है आपको, बताइए? प्रेगनेंसी चेकअप करवाना है, टीका लगवाना है। अभी शुरुआत ही नहीं हुआ है। महिला प्रॉब्लम से आई हूँ। हाँ, अभी शुरुआत ही नहीं हुआ। डॉक्टर लोग क्या बोल रहे हैं? नंबर ही नहीं आ रहा है। लाइन पर्ची कटवा कर जाता ना, पर्ची कटवा कर जाता तो हम लोग 3 नंबर में जाओ, 2 नंबर में जाओ ऐसे बोल देते हैं। हम जाथन डॉक्टर के बाद 3 नंबर में जाथन तो हम लोग 6 नंबर में जाओ कहते हैं। 6 नंबर में जाथन, 6 नंबर में जाथन तो हम लोग लाइन लगा पड़ते। अब लाइन लगा था, आगे वाले हठी तो पीछे के मन हठी, वो समझ जा इलाज होवत नहीं। अच्छा चेक होवे नहीं कर। 1 इंच नहीं हिल पावत तो समझ काकर सुबेरे से आया इतना टाइम हो गए, वो जेन में रहन तेन में लटके छन हम। तब ऐसा हम कैसे बनही बता? कितना समय से आए हुए हैं? अरे 9 बजे से आए हैं भैया। और मैडम 11 बजे आते। मैडम 11 बजे तो आई नहीं थी। अब ये बता आई थी कि नहीं, कौन जाने। और हम तो 9 बजे आए हैं और कई जन मैंने सुबेरे से आया। हाँ, परंतु डॉक्टर अपने प्राइवेट क्लिनिक में जुगाड़ जमाए बेबस और लाचार मरीजों को इंतजार करवाते रहते हैं। इस दौरान जिला अस्पताल के प्रबंधक से बात करी गई तो उन्होंने बदतमीजी से बात करते हुए उन्होंने रिपोर्टर सहित महिलाओं को जो करना है कर लो, जैसा काम हो रहा है वैसा ही काम होगा, यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया गया। इस दौरान कई महिलाओं के साथ डॉक्टरों ने अभद्रता करते हुए दुत्कार के भगा दिया। हॉस्पिटल वहाँ पे बोला था कि मेरा तो बोला था कि ऊंचा आवाज से बात करता था। 40 साल हो गए, 40 साल से सोनोग्राफ होवत रही से 40 साल तो हॉस्पिटल नहीं हुए, चालू हुए 40 साल में ये सब चीज तो लागू नहीं रही से, नहीं लागू होते सब चीज ना भाई। तो वैसना होती तो अभी हम लोग आज औरत है हॉस्पिटल आके घरे में बच्चा पैदा कर सकते हैं। घरे में हम बोला थे हॉस्पिटल से कागज ला तब बच्चा है भर्ती लेबो के बोला हम लोग कहाँ से कागज लाए, घरे में पैदा करेगा बच्चा। अब तो दुनिया भर के कानून निकली से ना, कानून के हिसाब से आए हैं, कानून के हिसाब से हम यहाँ आते। और कानून नहीं रहते, कुछ हम लोग जरूरत नहीं रहती तो हम कवर आते। कितने लेडीज हो? कितने लेडीज हो? 40 हैं? 40
कौन सा गाँव के चले गए? अभी 20 लोग बचे। कौन सा गाँव? गढ़ी पारा। डॉक्टर साहब ने बोली से हाँ उसने बोली से डॉक्टर और उंगली उठा के बोली से नहीं लेते और बात नहीं ना। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर 30 से 40 महिलाओं ने 13 अप्रैल की दोपहर जिला अस्पताल प्रबंधक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और हल्ला बोलते हुए प्रबंधक के खिलाफ नारेबाजी करती रहीं। जी मेरा नाम अभय भास्कर है, ग्राम महली से हूँ मैं। बताइए यहाँ पे क्या दिक्कत हो रहा है? यहाँ हम लोग इलाज कराने के लिए आए थे और पर्ची कटाया। पर्ची कटाने के बाद 7 बजे से आए थे हम लोग। पर्ची कटाने के बाद लाइन में लगे, बोले लाइन लगाने के लिए, तो हम लोग लाइन में लगे। सुबह से हम लोग लाइन में लगे हैं। उसके बाद 1 बजे मैडम बोली कि अब कल आना सीधे। तो मैडम से मैं बोला कि मैम मैं सुबह से आया हूँ यहाँ पे और जो पहले आए हैं उसका इलाज नहीं हुआ है, जो अभी आ रहे हैं उसका इलाज हो रहा है। उसके बाद मैडम बोली कि आप मेरे से बहस मत करो, अब मेरा ड्यूटी ख़त्म हो गया, आप जाओ सर से मिलो। फिर हम लोग सर के पास गए ऊपर, तो सर बोला कि यहाँ पे डॉक्टर की कमी है, अगर आप में से कोई डॉक्टर है 1.5 लाख रुपए दूंगा, आप डॉक्टर मेरे को ला के दे दो। इस टाइप में सर बोला। हाँ कि आप डॉक्टर मेरे को ला के दे दो, मैं 1.5 लाख रुपए दूंगा। एक ही जने डॉक्टर है तो कितने का इलाज करें, तो आप लोग शाम 5 बजे तक रुको, अगर हो जाए इलाज तो होगा, नहीं तो फिर कल आना। इस टाइप में सर बोले। डॉक्टर का क्या नाम है? डॉक्टर प्रियंका जांगड़े, मैडम का प्रियंका जांगड़े नाम। और एमडी सर से बात हुआ? एमडी सर से बात हुआ है। एमडी सर वही बोले हैं कि डॉक्टर सिर्फ एक ही जने हैं, जितने जने का इलाज हुआ है सिर्फ उतने का हुआ है, जो बचे हुए हैं वो कल आना। बहरहाल जिला अस्पताल मुगेली को क्वारंटाइन अस्पताल घोषित किया गया है, जिसका लाभ उठाते डॉक्टरों के द्वारा पूरा समय अपने प्राइवेट क्लिनिकों में दिया जा रहा है और सामान्य चेकअप के लिए एक ही डॉक्टर की नियुक्ति का हवाला देते प्रबंधक ने डॉक्टरों की कमी का उल्लेख सार्वजनिक किया है। इतने बड़े जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी का होना और उसकी पूर्ति के लिए किसी भी प्रकार से कोई प्रयास नहीं किया जाना संबंधितों की लापरवाही को उजागर कर रहा है। अब आगामी दिनों में यह देखने वाली बात होगी कब तक सरकारी पैसों का दोहन करते डॉक्टरों की मनमानी और प्रबंधक की लापरवाही का खामियाजा बेबस और लाचार मजदूरों को झेलना पड़ेगा। सिविल सर्जन डॉक्टर बुआर। सर यहाँ पे महिला लोग आए हुए हैं बाहर से प्रेगनेंसी चेकअप के लिए, यहाँ पे इलाज नहीं हो रहा है करके महिलाओं का कहना है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए यहाँ पे हमारे पास में एक महिला चिकित्सक है, गायनेकोलॉजिस्ट। कामों को करने के बाद ओपीडी में बैठ के जितना हो सकता है, जो सरकार का नियमानुसार जितना टाइम दिया गया उतना टाइम जितना देख सकते हो देख रही हैं। लोगों का आरोप है कि मैडम का खुद का पर्सनल क्लिनिक है, वहाँ पे ज़्यादा समय दिया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना है? नहीं, पर्सनल क्लिनिक के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन हमारा जो शासन के जो गाइडलाइन के अनुसार जो टाइम दिया है उसी टाइम पे काम कर रहे हैं। तो जो घुमाया जा रहा है उसके लिए क्या आपके द्वारा कार्रवाई किया जाएगा? जो समय दे घुमाया नहीं जा रहा है, वो लोग जो है उनका आरोप ये गलत है। जितना वो देख सकती है, जितना काम कर सकती है वो कर रही है। सर यहाँ अभी चेकअप के लिए कितने डॉक्टर उपस्थित हैं? अभी हमारे पास देखो एक गायनेकोलॉजिस्ट है जो हुआ है, उसके पास हमारे पास एक मेडिकल स्पेशलिस्ट है, एक सर्जन है, 2 चिकित्सक बैठे थे, लेकिन उन लोगों ने उनको नहीं दिखाया। अभी हमने यहाँ बात किया था उन लोगों से, उन लोगों ने उनको नहीं दिखाया। उनको सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना है, तो गायनेकोलॉजिस्ट कितना देख पाएगी? जितनी उनकी क्षमता उतनी तो काम कर पाएगी। मुगेली से अजीत जायसवाल के साथ मानस राज की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।